तो आज हम पढ़ने वाले हैं साखी, जिसको लिखा है कबीरदास जी ने। तो सबसे पहला साखी है जी। सतगुरु हम सोरी जी करे, एक कहा पर संग, बरसे बादल प्रेमिका, भीग गया शब अंग। अब इसका अर्थ देखेंगे। तो सतगुरु मीन्स होता है सच्चा गुरु। हम सो माने हमसे, रीझ माने प्रसन्न होकर, रीझ माने प्रसन्न होकर, कही माने कहा, एक कहा प्रसंग, अर्थात कि सतगुरु ने मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर, सतगुरु ने मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर एक ज्ञान की बात बताई, यह एक ज्ञान का प्रसंग कहा। और नीचे है बरस्या बादल प्रेमिका, भीग गया सब अंग, जिसे सुनकर के एक प्रेम रूपी वर्षा हुई, जिसे सुनकर के एक प्रेम रूपी वर्षा हुई, और उस प्रेम रूपी वर्षा में मेरा सारा अंग अंग भीज गया। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे। राम नाम के पट तरे, देवे को कछुना, क्या ले गुरु संतोष ये, हौस रही मन माय। राम नाम के पटतरे, पटतरे माने समान, पटतरे माने समान, देवे माने देने को, कछु माने कुछ, ना ही माने नहीं है। राम नाम के समान मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। अब नीचे है क्या ले गुरु संतोष ये, क्या लेकर के या क्या दे कर के गुरु को संतुष्ट करूं, हौस रही मन माए। हौस माने अभिलाषा, रही माने रह जाती है, मन माए मतलब मन में ही, यानी कि क्या लेकर के गुरु को संतुष्ट करूं, यही अभिलाषा मेरे मन में ही रह जाती है। क्लियर। तो अगला देखेंगे। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, सो दिन बिसर जाए, जब गोविंद कृपया करी, तब गुरु मिलिया आए। अर्थ देखेंगे। तो सबसे पहले ज्ञान को प्रकाशित करने वाले काली में क्या मिला, गुरु मिला। ज्ञान को प्रकाशित करने वाला गुरु मिला, ऐसे दिन को भुलाया नहीं जा सकता है। जब गोविंद कृपया करी, मतलब कि जब ईश्वर कृपा करता है तब आकर के सच्चा गुरु मिलता है। अगला है माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भरमि वह पड़न, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, एक याद युगरंत। तो कबीरदास जी कहते हैं यह माया रूपी, यह संसार माया रूपी दीपक के समान है। कबीरदास जी कहते हैं यह संसार माया रूपी दीपक के समान है, और यहाँ के मनुष्य पतंगा के समान है, अर्थात कि कीड़े मकोड़े के समान है। अर्थात इसका अर्थ डिटेल में समझेंगे तो जिस प्रकार से दिए को जलाया जाता है और उस दिए के नीचे अनेकों कीड़े मकोड़े आकर एकत्रित हो जाते हैं और उसी के उजाले में अपने प्राणों को त्याग देते हैं, ठीक उसी प्रकार से कहना है कि कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, एक याद उपरंत। कबीरदास जी कहते हैं कि एक आत्मात प्राणी ही गुरु के ज्ञान से इस माया रूपी संसार से क्या हो सकता है, मुक्त हो सकता है। अगला है जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाय, प्रेम गलियत साकरी, तामे दो ना समाय। जब मैं मतलब होगा अहंकार, जब मैं था तब गुरु नहीं, अर्थात जब मेरे अंदर अहंकार था, जब मेरे अंदर अहंकार था, घमंड था, तब सच्चा गुरु नहीं है। और अब गुरु है हम नहीं, अर्थात अब सच्चे गुरु हैं तो मेरे अंदर कोई भी घमंड नहीं है। प्रेम की रास्ता या प्रेम का रास्ता या प्रेम का पथ अत्यंत ही क्या होता है, सकरा होता है, मतलब कि संकुचित होता है, इसमें दोनों नहीं समा सकते हैं। मतलब कि प्रेम का रास्ता जो है वो बहुत ही पतला होता है, या उसमें घमंड ही रहेगा या ही गुरु ही रहेंगे। अगला है भगत भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमरण सार। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का भजन करना नाव के समान है। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का स्मरण करना या भजन करना नाव के समान है, और इस संसार में दूसरा अपार दुख है। मन से